कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, एनालाइज। क्या करना पड़ता है, एनालाइज। व्हाट आर द टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द टेक्निक्स टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सीएफएस। इन चार चीज से जो हमने फाइनेंशियल डाटा मेंटेन करा है पूरे साल, जो बनाया है क्रक्स, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज। देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ हुई है, इन सब चीजों से हम कॉम्प्लिकेशन एक नंबर कर देते हैं। गाइस लाइक कंपैरेटिव, सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट? Ma'am, we will going to compare one item with the another item of the different year or the different date. हम एक ही आइटम को दूसरी आइटम से कंपेयर करेंगे। आइटम इज सेम, ईयर इज, और अगर दूसरे साल के उसमें है, मतलब दूसरी फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसके साल का देखेंगे। समझ आया? तो कंपैरेटिव कौन कौन सी हुई, हमने दो पढ़े थे ना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, राइट राइट। अब मेरी बात सुनो, मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करती हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना शुरू करो। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ओके, हु विल गोइंग टू टेल मी द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट? हाँ, कौन बताएगा? As the name suggests, comparative, we will going to compare one single item. Okay, हमारे दो उसमें बट्टे थे। ओजस, can you tell me this side? Equity and liability. The name is equity and liability. Is divided into 1, 2, 3. मैंने वो दो वाला हटा दिया। तो सबसे पहला कौन सा था? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या होता था? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन उसमें क्या होता था? हाँ बताओ तो जल्दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर। यही था। डन। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर्स। यहाँ पे एसेट्स आ गए। एसेट्स का क्या था? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। क्या क्या था? फिक्स्ड एसेट्स वर्ड हमने करा था, लेकिन उसका नाम क्या था? प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड, याद है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटैंजिबल एसेट्स। इसके अंदर 4 पॉइंट थे, राइट? वर्किंग वाला भी और वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी। फिर दूसरा क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एसेट्स में भी थी। अब ये बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है, यहाँ पर लिखना है प्रीवियस ईयर का पैसा और यहाँ लिखना है करंट ईयर का पैसा। मान लो प्रीवियस ईयर मेरी शेयर कैपिटल कितनी थी? 7 लाख, और करंट ईयर में कितनी है? 10 लाख। मेरे रिजर्व्स कितने थे? 2 लाख। अब कितने हैं? 2.5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले कितनी थी? 3 लाख। अब कितनी रह गई? 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पहले भी 2 लाख थे, अब भी 2 लाख। डेफर्ड टैक्स कुछ नहीं था, अदर्स 1 लाख,
50,000। ऐसे ही हमारी बहुत सारी आइटम्स थी, इधर देखो सारे का डन। बहुत सारी आइटम थी नहीं थी, और इसका टोटल हाइपोथेटिकली कितना आ रहा है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 लाख, और इसका 12, 13, 14, 15, 16, 16.5। ये 15 लाख है तो ये भी 15 लाख होगा। 17 अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक हमने कोई कंपैरेटिव नहीं करा, यहाँ तक हमने कोई भी कंपैरेटिव नहीं करा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दीज टू कॉलम फॉर द कंपैरेटिव। छोड़ दो तो इसको इधर देखो। Here we are going to find out absolute change, absolute change, and here we will calculate percentage change. What do you mean by absolute change? Current year minus previous year. मैम मैंने 3 लाख का चेंज किया है, मतलब पहले कितना कमाया था, अब कितना कमाया, तो मैं कितने से बढ़ी? 3 लाख से। तो 10 minus 7। अब मैं बताती हूँ, तुम माइंड अपने दिमाग में बिठा लोगे। दिस माइनस दिस, 7 लाख, 2.5 लाख माइनस 2, 50,000, 2 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख, माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 0, 0, 50 माइनस 1 लाख, 1 लाख 50,000। हम ना अपने माइंड में सटा लेंगे दिस माइनस दिस, बट हमें दिस माइनस दिस नहीं सटाना। व्हाट इफ पेपर में इस साइड करंट ईयर दिया और इस साइड, आई एम द वन जिसने अपने 12th में बोर्ड्स में पूरी गलती करके आई। कितना मार्क्स लेता है बोर्ड का? पूरे 4 प्री बोर्ड्स थे, 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? मैंने अपने माइंड में क्या दिमाग में सेट करा, दिस माइनस दिस। बुक में सारे क्वेश्चन इस साइड प्रीवियस ईयर दिया होगा और इस साइड करंट ईयर दिया होगा। हमारा माइंड सेट हो गया कि हमें ये माइनस ये करना है। माइंड सेट कर लिया? नहीं, माइंड सेट ये नहीं करना, माइंड सेट करना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्योंकि तुम्हें मान लो क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिए हूँ और यहाँ पर करंट ईयर दिया और यहाँ पर प्रीवियस ईयर दिया रखा, नहीं समझे मेरी दिक्कत? भाई मेरे 4 नंबर कट रखे हैं 17 साल पहले, और वो भी तब जब मैंने कहा था ये चैप्टर तो लड्डू है, इसको कौन पढ़ के जाएगा, और उसी में 0 आएगा। समझ आया? तो ऑलवेज द टेबल विच यू मेक श्योर क्वेश्चन में कैसी भी दे रखी हो, हम पहले प्रीवियस ईयर उतारते हैं फिर करंट ईयर। इतनी बात समझ आ गई? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट चेंज। मेरा कितने रुपए का चेंज आया, आ गया? नोट डाउन करो। ये सारे के सारे एक साथ निकाल लिया, 2 लाख की जरूरत नहीं। इसमें भी कोई हाइपोथेटिकल लिखो। नाउ परसेंटेज चेंज। मैम परसेंटेज में कैसे कंपेयर करेंगे? हमारा जो आंसर आया है उसको देखेंगे कि यार ये बेस किसको लेंगे, मतलब which multiply by which upon में this। क्या बोली? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। क्या बोला? यही तो था, इसको मैंने पढ़ा रखा है। यही बोल रहा है, इसने क्या बोला? वही सेम बोला था, एब्सोल्यूट चेंज बोल दिया था तो उसने भी तो एब्सोल्यूट चेंज ही बोला है। हाँ, वही तो, इसको गलत आंसर इसका होगा 3 लाख। हाँ 3 लाख डिवाइड किससे करेंगे हम? 7 लाख प्रीवियस ईयर। कि हम पिछले साल से कितने परसेंटेज बढ़े, तो प्रीवियस ईयर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका देखो, इसकी कैलकुलेशन आसान है। 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है, क्यों ये एनालाइज क्या हुआ? करेक्ट, कि हमने पिछली बार से जो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो कितने परसेंट से बढ़ गए? 25% से बढ़ गए। इसका क्या आएगा आंसर ऐसे? मतलब हमने शेयर कैपिटल
42.8% से बढ़ा ली। और जहां पे नेगेटिव आ रहा है, जहां पे नेगेटिव आ रहा है कितने परसेंट से बढ़ गई? 1 लाख माइनस 1 लाख अपॉन में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया, 3 1 जा 33.33% माइनस, इसका मतलब कितने से घट गई? क्या ये घटी अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा है? क्योंकि बोरिंग क्योंकि मेरी बोरोइंग्स घटी है, मेरी बोरोइंग्स बढ़ी नहीं है। क्या ये परसेंटेज, हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस, टूल ऑफ एनालिसिस। हम एनालाइज कर रहे हैं ना अनुराग, कि हम क्या एनालाइज कर रहे हैं कि यार वेरी नाइस, हमारी शेयर कैपिटल बढ़ रही है और हमारी बोरोइंग घट रही है। समझ आया? तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग कि पिछले साल से हमने इस साल क्या बढ़ोतरी करी और क्या हम डिक्रीज हुए। समझ आया? क्या एक्सेलरेट करा और क्या हम गिरे। कंपैरेटिव, हमने एक ही आइटम को, शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल से ही कंपेयर करा ना, बट ऑफ डिफरेंट डेट, विद द डिफरेंट डेट। समझ आया? ऐसे ही सारे ऐसे ही करेंगे, दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? नोट डाउन। अभी हम किसी के पैरेलल कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी करेंगे। करंट लायबिलिटी में कुछ भी अमाउंट नहीं है। नहीं, हाँ मैंने तो हाइपोथेटिकल, ऐसे तो सब में ही होगा ना बच्चा, सब में यू विल गोइंग टू से करंट ईयर माइनस प्रीवियस। और प्रीवियस ईयर से बेस करेंगे कि हम पिछले साल से कितना परसेंट बढ़ गए या इतना परसेंट घट गए। पहले वाला शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या कोई मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट याद कर सकता है? इतना फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है, हाँ और भी आ जाएगा? ना नहीं। ना ना किसको याद है? रेवेन्यू, जिसे हम नेट सेल्स कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि मैंने 10 लाख पैसे कमाया, फिर मैंने अदर इनकम कमाई 2 लाख, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। कुछ याद है? टोटल इनकम, ये ए निकाल लो। फिर दूसरा हमने निकालना है एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस होते थे? 1 2 3 4 5 6 7। एक मैंने बता दिया और तुम बताओ, याद है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक होता था चेंज, एक होता था चेंज इन स्टॉक ऑफ सारा, मतलब फिनिश गुड्स का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी और रॉ मटेरियल का भी। याद है? और कौन सा रह गया? कौन सा रह गया? अमाउंट आ गए, हाइपोथेटिकल ले लूं सारे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, ज्यादा हो गया ना? 1 लाख 2 लाख 1 लाख 50 लाख 2 लाख 1 लाख। एक्सपेंस कितना आ गया? 2 3 4 5 6 7 7.5। डन। ये मेरा क्या आ गया? एक्सपेंसेस। फिर क्या निकालते हैं?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी 4.5 आ गया। फिर हम क्या करते हैं माइनस टैक्स 30%। कितना आएगा 30%? 45 90,000 90 और 40 एक 30 एक 35। ये मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ये दोनों फॉर्मेट याद है? मैं तुम्हें बता दूं, ये इस वाले क्वेश्चन में फॉर कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट तुम्हें मैक्सिमम टाइम बनी हुई आती है, जस्ट कट कॉपी पेस्ट होती है, बट ये फॉर्मेट बना हुआ यू हैव टू मेक योर योरसेल्फ। अगर तुम्हें फॉर्मेट ही नहीं आता होगा तो तुम बना नहीं सकते। फटाफट करो। इसमें भी क्या करोगे, ये करंट ईयर की है और ये पहले प्रीवियस ईयर की है और ये करंट ईयर की है। करंट ईयर में तुमने 12 लाख कमाया और 3 लाख कमाया और यहाँ 15 लाख कमा लिया। यहाँ पे एक्सपेंस लिखे। अब पहले क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ क्या निकालेंगे परसेंटेज चेंज विद द सेम फॉर्मूला। निकालो फास्ट। अलग पोज करना। इन कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमने बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। समझ आया कैसे प्रेजेंट करते हैं गाइस? जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, उसमें हमें कुछ समझ आना चाहिए। एक कि फॉर्मेट नहीं आता, फॉर्मेट हमें खुद को बनाना पड़ता है। दूसरा, ये ना बहुत सारी आइटम्स परसेंटेज में देते हैं कि इसका इतना परसेंट हमारा खर्चा हुआ, इसका इतना परसेंट हमारी अदर इनकम हुआ। डन। फॉर एग्जाम्पल ओपन योर बुक्स, इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। पेंसिल अपने हाथ में रखो, पेंसिल अपने हाथ में रखो। अब पेज नंबर 5 कंपैरेटिव का 5.12 इलस्ट्रेशन 3 5.12 इलस्ट्रेशन 3। गाइस इलस्ट्रेशन 3 में सिर्फ रेवेन्यू, अदर इनकम और एक्सपेंस दिया हुआ है। ये लड़के तीनों चीज दे रखी है। ये दोनों निकाल के ये आ गया, अदर एक्सपेंस निकाल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आ गया, टैक्स नहीं निकाला। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 देखो। ए बाहर चलो। इलस्ट्रेशन 4 में देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, बट एक्सपेंस में उन्होंने परसेंटेज दे रखी है 50%। 50% किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो यानी 50% ऑफ 4 लाख एंड 50% ऑफ 3 लाख। डन। और फिर अपने पूरा ये वाला जो फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट लगा देंगे। समझ आया? अब मेरी बात सुनो। वी विल गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 देखो। चेंज इन इन्वेंट्रीज तक ठीक है, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है 7 है, सॉरी इलस्ट्रेशन 7 पढ़ ली। अदर एक्सपेंस दिया हुआ है परसेंटेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इलस्ट्रेशन 7 में अदर एक्सपेंस में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। इसका मतलब क्या है? ये लिख लोगे, ये लिख लोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख लोगे, चेंज इन इन्वेंट्रीज लिख लोगे। उसके पास कह रहे हो यार अदर एक्सपेंस ना मेरा 20% है। 20% किसका? दोनों जो ऊपर एक्सपेंस करे हैं ना, उतनी कॉस्ट लग रही है ना रेवेन्यू को। रेवेन्यू को कमाने के लिए 30 लाख कमाने के लिए मुझे 12 लाख खर्चने पड़ रहे हैं। दोबारा 30 लाख कमाने के लिए मुझे 12 लाख खर्चने पड़ रहे हैं। समझ आया कैसे? समझ आया कैसे? तन में कैसे 12 लाख? मैम देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपका 10 लाख है और चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस 2 लाख है, तो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख। मुझे 30 लाख कमाने के लिए 12 लाख खर्चने पड़ रहे हैं। 7th
30 लाख कमाने के लिए मुझे 12 लाख खर्चने पड़ रहे हैं, तो 12 लाख का 20%, 12 लाख का 20%, 240, तो 2,40,000 हमारा अदर एक्सपेंस आ जाएगा। इज आई एम क्लियर? इज आई एम क्लियर? वी विल नॉट गोइंग टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन को आप देख सकते हो। हम बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। बैक एक्सरसाइज का सारे पैसे में दे ही रखते हैं। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें उन्होंने दिया हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख। गाइस पहले करंट ईयर दिया हुआ है और फिर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले हम प्रीवियस ईयर लिखेंगे तो 10 लाख। वो कह रहे हैं अदर इनकम कितना है, 50%। कितना है, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं पढ़ा लूं? पढ़ा नहीं दे रहा। तो 10 लाख, वो कह रहे हैं 50% ऑफ 10 लाख यानी 5 लाख, यानी मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 15 लाख। सॉर्टेड। फिर वो कह रहे हैं मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टोटल रेवेन्यू का 40% है, यानी टोटल रेवेन्यू हमारा 15 लाख है, तो 15 लाख का 40%, 15 लाख का 40%, सॉरी 30%, 15 लाख का 30%, 4,50,000। डन। फिर वो कह रहे टैक्स रेट, दिस माइनस दिस हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स रेट और दिस, ये सॉर्टेड। सेम हमने यहाँ कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव। क्या बना रहे हैं, दोनों साल को कंपेयर करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पलक 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख, 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख, 24 माइनस 15 9 लाख, 5 लाख 10,000, 14 माइनस 3 90, 156, 150, 234, 34। ये आ गया। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं, 5 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आया 50%। यहाँ पर आएगा 4 लाख अपॉन में 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 80। 80%, 9 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना 60%। वो क्या कह रहे हैं, मतलब हमने 60% की वो करी है, समझ आया। नेक्स्ट 5 10 अपॉन में 4 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 113.33। 113, अरे 113 से ये वाला नंबर टोटल तो आएगा 7.14, 37.14, 37.14 टोटल 37.14। समझ आया। इसमें हमने एक ही आइटम को, एक ही ग्रुप ऑफ आइटम के, एक ही आइटम को दूसरी डेट से कंपेयर करा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम कॉमन बेस लेंगे। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बैलेंस शीट में कॉमन बेस किसका लेते हैं, 15 लाख। किसका लेते हैं, 15 लाख। इसी में समझा रही हूँ, अब समझना। डस्टर अब देखो, मैं अब कौन सा बना रही हूँ, कॉमन साइज। क्या बना रही हूँ, कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहली बात, कॉमन साइज बैलेंस शीट में कभी भी दोनों साल एक साथ मत उतारना, सिर्फ एक साल उतार लिया। अब यहाँ पर बनाना शुरू करो फटाफट बैलेंस शीट। वो है ही नहीं हमारे पास कोई। जरूरत क्या है, जो बैलेंस शीट इसमें बनी हुई है वही वाली बनाओ। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर 5.21, 5.21।
कौन से बनेंगे? 2 बनेंगे। एक ये बना लिया, इसका एग्जैक्ट परसेंटेज 7 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 2 लाख डिवाइडेड, यहाँ पे मैंने क्या करा, 7 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ मैम? कॉमन बेस ले रही हूँ कि जितना मेरा कॉमन बेस 15 लाख है, मतलब मेरी बैलेंस शीट की वैल्यू 15 लाख है, उसका दे दे। कुछ देखना है। पढ़ाने दो, सुन लो 5 मिनट। PY और C में सेम रहेगा। करेक्ट, वही बोल। हमने प्रीवियस ईयर का कॉमन बेस ले लिया 15 लाख। हर चीज को कॉमन बेस से डिवाइड करेंगे 15 लाख से और कहेंगे फॉर एग्जांपल क्या 60% मेरा शेयर कैपिटल से आ रहा है। 8 हाइपोथेटिकल फिगर ले रही हूँ, आंसर नहीं बता रही। 8% मेरा रिजर्व एंड सरप्लस से है, बोरोइंग मेरी 22% है, तब जाके ये 100% बन रहा है। समझ आया कि कितना हिस्सा मेरा शेयर कैपिटल से है, कितना हिस्सा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस से, कितना नॉन करंट लायबिलिटी से और कितना करंट लायबिलिटी से। तो उसके लिए कॉमन बेस लेना पड़ेगा ना। मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए से हॉरिजॉन्टल, इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल। समझ आया? हर आइटम, अगर मान लो एसेट्स की आइटम यहाँ पे 8 लाख है, 8 लाख 4 लाख 5 लाख, तो क्या हो गया, 8 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। और ये हमारा 60%, 8%, 22% ये आ जाएगा। समझ आया? मैं क्यों कह रही हूँ कि दोनों एक साथ मत उतारो। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि मैंने 4 नंबर की गलती करी थी प्रीवियस ईयर करंट ईयर, क्या इसे रिपीट नहीं करी? करी ना। तुम यहाँ पर भी यही गलती करोगे, कभी भी दोनों साल एक साथ मत उतारना। एक साल उतारा, एक साल उतार के उसको सॉल्व कर दिया, फिर दूसरा साल उतारो, 10 लाख 3 लाख 2 लाख 5 लाख। अब इसका मान लो टोटल आ रहा है 20 लाख, सब हाइपोथेटिकल ले रही हूँ, सब हाइपोथेटिकल। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50% तो मेरा कैपिटल से ही है पैसा, 12% तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस से है, बोरिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ 14% है। अच्छा मैं तुम्हें डिसीजन बताऊं कैसे होगा डिसीजन। व्हाट इफ ये टोटल 100% आ रहा है बच्चा, शेयर कैपिटल तो है मेरी 22 और बोरिंग है मेरी 65। क्या एक अंधे को भी नहीं नजर नहीं आएगा, तो सारा कर्जे में डूबा हुआ है। यानी जितना पैसा है उसका 65% तो उसने उधारी ले रखा है, अपना तो उसका सिर्फ 22% है। सीसीडी का एग्जाम्पल दिया था कैफे कॉफी डे, 4000 करोड़ कि उसकी बैलेंस शीट का टोटल था 6000 करोड़ का टोटल का बैलेंस शीट था, लेकिन उसका फायदा क्या, 6000 करोड़ में से 4800 करोड़ तो उधारी का था। तो एनालाइज करने वाले ने क्या देखा कि डूबेगी डूबेगी, और आखिर में यही हुआ, ही कमिटेड सुसाइड। और अब देख उसकी बीवी ने बहुत सारे वेंचर्स बंद करे और दोबारा सीसीडी उठेगा। समझ आया? तो ये हम परसेंटेज से क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग, वी आर कॉमन बेस ले लिया। समझ आया? किसका समझ आया कॉमन बेस का, कि हम कॉमन बेस ये करेंगे, यहाँ पर 20 लाख लेंगे, जितनी भी आइटम है वो सारी किससे डिवाइड होएगी, 20 लाख से। समझ आया? पक्का? अब मेरी बात सुनो, अब आ जाओ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइंस, कॉमन साइंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसमें किसको बेस लेंगे, करेक्ट, इसमें किसको बेस लेंगे, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर का 100% है
और ये करंट ईयर का 100% है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 15 लाख है तो 15 लाख अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 4.5 लाख है तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 10.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 4 20 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इसको क्या लिया है? कॉमन बेस। इज आई एम क्लियर? इसमें भी यही करना, पहले ये उतारना, कैलकुलेट करना 40%, 10%, 20% और फिर उसका ये करना। डन? ये वाला नहीं आता, ये वाला आता। इसमें कॉमन बेस बच्चा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं बस। और इसमें हमने इसमें हम टोटल लेते हैं, जो एसेट्स और लायबिलिटीज उसका टोटल होता है। डन? नाउ स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही करते हैं कि डायरेक्ट में नोट डाउन भी कर सकते हो, इसमें तुम